500 400 च बिकदा है। ये तुहाडा गुरु है। ਇਹਦਾ भी मैं जवाब दिता सी। मैं कि 400 रुपए कागज की कीमत है, वस्त्रां की कीमत है, कपड़ियां की कीमत है। ये तुहानू किसने कह दिता है? गुरु की कीमत है। कपड़े की कीमत ते होवेगी, पैरां दी जुतियां की कीमत ते होवेगी, सिर ते पग बन्नी है, पग की कीमत ते होवेगी। ये कागज की कीमत है। कपड़े पुराने हो जाते हैं, बदल देने पैंदे ने। अखरां दे जो रब्बी जोत है, इहदी कोई कीमत नहीं। दुनिया की सारी दौलत कदमां ते रखी जा सकती। मैं क्या सी ते उन्हां अखरां दे पुजारियां जिन्हां दे च रब्बी जोत है। 4 दिनां बाद फिर मेरे को आए सन, मैनूं अजे तक याद है। 1 2 3 नवंबर नूं सालाना मेला लगदा है निरंकारियां दा दिल्ली दे। हुण ते अपने प्रचार दे राहीं वो इतने वध गए ने कि कम से कम 20-25 लाख दा इकट्ठ हुंदा है। दिल्ली दे इन्ना इकट्ठ होर किधरे भी नहीं हुंदा। और सब तो वड्डी जगह इन्हां कोले जमुना दे कंढे GT रोड ते। कम से कम दिल्ली जैसे शहर दे उन्हां कोलों जगह 100 एकड़ तो ते ज्यादा है। और सब भरी पई हुंदी है, बड़ा भारी इकट्ठ। 4-5 दिन बाद उदों मेरे को आए सन, कहने लगे ज्ञानी जी अज 10 बजे टीवी जरूर देखना तुसी। दिल्ली दूरदर्शन ते तुसी एक दृश्य देखोगे। मैं की देखांगे? 10 बजे की आवेगा टीवी ते? कहने लगे साडे गुरु नूं अज नोटां नाल तोलिया जाना है, देखना तुसी। तुहानू साडे गुरु की अजमत का पता चलेगा, महिमा का पता चलेगा। गलबात करदे पर उठ के चले गए, एकदम भजे। वाकई दूसरे दिन मैं देखा तराजू सी, एक दे चो आप बैठा, दूजे च नोट रखे गए, करंसी नोट। और ये सारे भारत दे ये प्रोम टेलीकास्ट होया, दिखाया गया। प्रचार करने का उन्हां दा एक ढंग। दूजे दिन आ गए, उदों तो एकदम उठ के चले गए। कहने लगे ज्ञानी जी देखिया सी। मैं कि तुसी कहा सी तो फिर मैं देखिया। कहने लगे हुण ते तुहानू साडी गुरु की अजमत का पता चलिया ना। साडे गुरु नूं नोटां नाल तोलिया गया। मैं कि पहले मैनू दसो ये जिहड़ी तुला है, ये जिहड़ी तराजू है, ये आलमे वजूद विच क्यों आई? बहुत लंबा समा नहीं होया। मैं कि इस तो पहले वस्तुआं दे बदले वस्तुआं दित्तियां जांदियां सन। मैं कि मैनू याद है सन 46-47 में पिछों पाकिस्तान चो आया। मैनू याद है अफगानिस्तान तो पठान लोग आउंदे सन, ड्राई फ्रूट वेचते सन साडे इलाके च। असी एक छाबे दे च, एक पलड़े दे च चने दे देंदे सी, कणक, दूजे चो बादाम तोल के दे देंदे सन। पैसिਆਂ ਦੀ तो कोई गल ही नहीं सी। हुण भी पंजाब दे पिंडां च ते यूपी दे पिंडां चलदा है। असी मकई दे देंदे सी, ਉਹ ਸਾਨੂੰ अखरोट दे देंदे सन। ते फिर ऐसा भी आउंदा सी 3 बकरियां दे दो, 1 गऊ ले लो, 2 गऊआं दे दो, 1 मੱਝ ले लो, 2 मੱਝਾਂ दे दो, 1 ऊँट ले लो, और 2 ऊँट दे दो, 1 इराकी घोड़ा ले लो। इस तरह सी, इस तरह होंदा सी। वस्तुआं दे बदले वस्तुआं, चीजां दे बदले चीज। फिर करंसी दा चलन होया ते यह तुला आ गई, तकड़ी आ गई। एक छाबे दे च वस्तुआं, दूजे च वट्टे तोल दे बाट, और कीमत करंसी नाल चुकानी, पैसे नाल चुकानी। यह सिलसिला आया। जो बाट ने वस्तु उस तो घट ना होवे ते तकड़ी दा जन्म होया, बराबर हो जा। 2 पलड़े बराबर करने ने ताकि घट वध ना होवे। मैं कहा मित्रा मैनू दस, एक पलड़े तेरा गुरु बैठा ते दूजे पलड़े दे किन्ने क करंसी नोट सन?
उन्हां दिनां भारत विच एक एक दे नोट चलते सन, भावें हुण भी पुराने चलते पे ने। ज्यादा गड्डियां एक एक दियां सन, तराजू बहुत वड्डा सी, वजन करना सी, ते है भी 20-25 साल पुरानी गल। कहने लगे ज्ञानी जी अंदाजन 10 लाख सी। मैं कहा तेरे गुरु की कीमत 10 लाख रुपया, 2 पलड़े बराबर हो गए ना। तेरे गुरु की कीमत 10 लाख रुपया, ते मैं कहा 10 लाख रुपया एक सैकंड का धन गुरु ग्रंथ साहब का चढ़क चढ़ावा है, सारी दुनिया च प्रकाश है। किहड़े चक्करां च पिया तू? किस चक्करां दे च पिया? दूसरा, जेड़ा मनुख अपने आप नूं करंसी नाल नोटां नाल तुलाण ते राजी हो गया है, वो कोई राजनीतिक हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, संत नहीं हो सकता। संत नूं ते सारी दुनिया की दौलत नाल भी नहीं तोलिया जा सकता। गुरु कदी पैसे नाल तोलिया जाता है? नजराना भेंट किया जाता है, उहदे कदमां दे च रखिया जाता है, उन्होंने नजराना भेंट किया जाता है, पैसों नाल तोलिया नहीं जाता। इत्थों ही स्पष्ट हो गया ठग गए। मैं कोई गुरु नहीं, एक राजनीतिक है। संत दा बाणा एक राजनीतिक ने पहनिया है, गुरु दा बाणा एक ठग ने पहनिया है। अपने आप नूं तुलावे पैसों नाल, ते पैसे उसकी कीमत हो गए। 10 लाख उसकी कीमत है। मैं कहा 10 लाख नजराना है, एक सैकंड का धन गुरु ग्रंथ साहब का, सारी दुनिया च प्रकाश है। उस दिन तो बाद चिड़के ते गए, पर थां थां ते उस किताब दे राही मैनूं धमकी दित्ती, और मैं उन्होंने जांदियां आख्या सी, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शर्म जो है, होर होना है ख्वार हो लो। एक दिन आओगे, पत्थर चट के मच्छी वापस आंदी है, ख्वार हो के एक दिन कबूल करेगी थोड़ी रसना। बिना बोलिया संसार नाल संबंध नहीं जुड़दा, बिना बोलिया निरंकार नाल संबंध नहीं जुड़दा। बोल नूं शब्द कहंदे ने, शब्द ही संसार नाल संबंध जोड़दे ने, शब्द ही निरंकार नाल संबंध जोड़दे ने। जिहड़े बोल संसार नाल जो है संबंध जोड़दे ने, उन्हां नूं शब्द कहंदे ने, ते जिन्हां बोलां करके निरंकार नाल संबंध जुड़दा उहनूं गुर शब्द कहंदे ने। वो निरंकार दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने। छोटी जही कौम भावें 1.5 करोड़ दी है, पर बहुत खुशकिस्मत है कि सीधा ही उन्हां बोलां नूं सजदा कर दी है जो सीधे ही खसम दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने। कदी जबान ते इन्हां नूं बोलां नूं लिया के अपना हिरदा जोड़ो, ये बोल सीधे ही खसम नाल संबंध जोड़ देणगे, परमात्मा नाल संबंध जोड़ देणगे। अज दे दिन उन्हां खसम दे सारे बोलां नूं तरतीब दे के संग्रह करके धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दरबार साहब दे हरिमंदर साहब दे गुरु ग्रंथ साहब दे रूप दे प्रकाशमान कीता सी। पहला प्रकाश उत्सव 2 दिन होए ने, लंघे इत्थे तौर करके आज मनाया जा रहा। इस तरीके नाल पहला प्रकाश करके ऐलानिया गुरु अर्जन देव जी ने जो कुछ कहा वो कह के मैं समाप्ति कर दिया। सतगुरु के शरीर है जो सब थान समय सब ना दर्शे हैं। ये मेरा शरीर सारी जगह ते नहीं है, ये दर्शन सारी जगह नहीं कर सकते। मैं एक जगह हाँ दूजी जगह नहीं हाँ, ते फिर अज हाँ ते कल नहीं हाँ, हर समय भी नहीं हाँ ते हर जगह भी नहीं हाँ। ग्रंथ हृदय गुरु को एहो जानो उत्तम है सब काल रहे। गुरु जानना गुरु ग्रंथ साहब नो महान ने हर जगह ते ने और हर समय ने, हर वक्त ने। गुरु मेरे संग सदा है नाले, जो सदा संग नहीं ओ प्रभु नहीं, जो सदा संग नहीं ओ गुरु नहीं। जंगल दे च मनुख बैठा है, पढ़ रहे है जपजी साहब, गुरु मेरे संग सदा है नाले। सफर कर रहे है, जबान ते वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। शब्द ते सदा संग है, सदा अंग संगे अभंग अंग विभूते। जो सदा संग नहीं वो परमात्मा नहीं है, और जो सदा संग नहीं वो गुरु नहीं है। दोहरा दे प्रकाश दे रूप दे जो परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। क्योंकि प्रकाश होंदा है शब्द नाल, घर दे प्रवेश मिलता है। दर तो पहले दर ते आना पैंदा है, पहले जबान ते शब्द नूं लेना पेगा, हिरदा जोड़ना पेगा, फिर प्रकाश हो जाएगा। इस वास्ते गुरु द्वार है,
गुरुद्वारा है ये तो इस देश च मैं देखदा पिया लोकी गुरु घर कहन लग पे ने। गुरुद्वारा है, घर परमात्मा है, दर गुरु है। सो दर केहा सो घर केहा। ये शब्द ज्यादा इधर प्रचलित होया है इन्हां देशां च आके। गुरुद्वारा है, गुरुद्वार है, घर परमात्मा है, गुरु दर है, घर ईश्वर है। जो शब्द दे रूप दे दर है वही प्रकाश दे रूप दे घर है, और जो प्रकाश दे रूप दे घर है वही शब्द दे रूप दर है। तुसी दर तक पहुंच जाओ, घर तक आपे पहुंच जाओगे। सुरत नूं शब्द नाल जोड़ो, शब्द ने घर दे प्रवेश करा देना है, परमात्मा नाल जोड़ देना है। इस वास्ते गुरबाणी कहंदी है नानक सो दे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाई वेद। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बहुराना। शब्द ही महान गुरु है, गहर गंभीर है। सुरत इस नाल जुड़े ते फिर प्रभु दा प्रकाश हो जांदा है, चानना हो जांदा है। साहिब रहमत करन अज दे दिन ये जो पहला प्रकाश उत्सव मना रहे हो, साहिब रहमत करन शब्द दा प्रकाश भी साडे हिरदे च हो जाए, ताकि ये प्रकाश उत्सव मनाया होया सही मैने सफल होवे। इतनी विचारां प्रवान करनियां। दास ने 9 तारीख तक शाम नूं थोड़े चरण परसने ने शनिचरवार तक। इतवार की हाजरी दास ने लॉन्ग आइलैंड 2-4 दिन उत्थे देते ने। इस तो बाद दास ने वापस चले जाना है। शाम वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ज्ञान ते भगती दा मार्ग है। भावना ज्ञान जुड़न लई भावना चाहिए है, समझण लई ज्ञान चाहिए है। धर्म दी साधना भी इसे ते खड़ी है। जिस नाल जुड़ना है उसनों समझना है, ते जिसनों समझण दी कोशिश करनी है उसनों उस नाल जुड़ना है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि 2 मार्ग करीबन हिंदुस्तान विच भारत विच अलग ही हो गए। एक नूं कह दिता गया ज्ञान मार्ग, एक नूं कह दिता गया भक्ति मार्ग। होए ऐसे कुछ भगत, उन्हां दी रुचि नहीं सी जानन दी, नहीं जानना। शायद थोड़ी गल समझ दे च भी आ गई होनी है। जिंदगी छोटी है ते जानन नूं ते बहुत कुछ है, नहीं जानना, बस जुड़ना, लीन होना। इस तरह के लोगों के अंदर जज्बे प्रधान सन, भावनावां प्रधान सन। दूसरे जिन्हां नूं ज्ञानी आख्या गया, तार्किक आख्या गया, दार्शनिक चिंतक आख्या गया, उन्हां के नहीं जानना, जानना है। पर जान जान के करीबन वो ज्ञानी भी उत्थे ही पहुंचे, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। जितना जानते हैं जानन नूं फिर भी कुछ बाकी रह जाता है। तो धर्म दियां ये 2 शाखावां बन गईयां और इस दे बकायदा वंड भी की हुई है। ये भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, और इसनों इस तरह भी बयान करते हैं भक्ति योग है, ये ज्ञान योग है। ये जान जान के जुड़े ने और ये मन मन के जुड़े ने, भरोसा कर करके जुड़े ने, जज्बियां करके जुड़े ने, भावनावां करके जुड़े ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च दोहां दा संगम है, दोहां दा जोड़ है। अगर असी देखते हैं अपनी काया नूं, ये तिन्नां दा जोड़ है, तन मन आत्मा। विचारक ऐसा कहने ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी च ऐसे ख्याल मिलते हैं,
ਐਸੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ। तन ठोस है और हर एक दा तन अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। कहते ने तन दे तल ते जीण वाला मनुख उखड़िया उखड़िया आउंदा है, टुटिया टुटिया आउंदा है, क्योंकि एक तन जैसा दूसरा तन है ही नहीं। सतगुरां दी बाणी दा फरमान, मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। एक जैसा दूसरा प्रभु ने बनाया ही नहीं। अरबां खरबां मनुख हो गुजरे ने और एक अंदाजे के मुताबिक 5 अरब मनुख इस वक्त मौजूद ने, अगां होंदे रहणगे। ईश्वर दी रचना विच एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, गुरु ग्रंथ साहिब दा फैसला। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसे जैहा उपाया। एक जैसे दूसरे दे नैन नक्श नहीं ने, एक जैसी दूसरे दी आवाज भी नहीं है, एक जैसी दूसरे दी चाल भी नहीं है, और एक जैसी दूसरे दी उंगलियां दी छाप भी नहीं है। हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, अंगूठा हर एक दा अलग अलग। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने नवा अंगूठा लिया। पुराने जमाने ते दस्तखत बस अंगूठे दे मनदे सन, क्योंकि दस्तखत मिलाए जा सकते ने, लिखत मिलाई जा सकती, अंगूठा नहीं मेल खांदा। हर एक दा अंगूठा ही अलग अलग है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। तन दे तल ते जो मनुख जी रहा है, कहते उसकी किसी नाल सांझ नहीं बनती। उहदा एक कारण है, तन सब दे अड अड ने, न्यारे ने, वख वख ने। मन विचारां दा प्रवाह, सोचणी दा प्रवाह, यादां दा प्रवाह, किधरे किधरे दो मन एक हो सकते हैं। मेरे विचार किसी होर दे विचार हो सकते ने, किसी दी सोचनी मेरी सोचनी हो सकती है, उसदी याद विच मैं होवां, मेरी याद विच ओ होवे, तो मन एक हो सकते हैं। किधरे किधरे मन दो एक हो सकते हैं, तन दो एक नहीं होंदे, हो ही नहीं सकते। तन न्यारे ही बनाए ने परमात्मा ने, सारे अलग अलग बनाए ने, और ये अलग अलग ही होंदे रहणगे। तन सिर्फ मनुख ही नहीं, सूरज चंद तारे ये भी सब अलग अलग ने। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, जबकि गुरबाणी कहती है अनंत सूरज ने। अकाल पुरख की देह में कोटक बिशन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा के ते रव सस कोट जलेस। प्रभु दे गर्भ दे करोड़ां सूरज ने, करोड़ां चंद्रमा, रव सस कोट जलेस। रवि ससी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा वाक। कोई एक सूरज है, करोड़ा। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, कई कोट ससियर सूर ने खत्र। कई करोड़ां सूरज ने, कोई एक। पर ये सब आकार ने, आकार एक दा दूसरे जैसा नहीं है। एक सूरज दूसरे सूरज जैसा नहीं है, और गुरबाणी दी बारीकियां एक कहंदियां ने कि रेत दा एक जर्रा दूजे जर्रे जैसा नहीं है। इते हूं इंज कह लो एक विज्ञान है, साइंस है, पर गुरबाणी ये पहलू भी सामने रखती है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक जमीन जैसी दूसरी जमीन नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक रेत दे जर्रे जैसा दूसरा जर्रा नहीं है।
सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ भिन्न भिन्न है। अरबां खरबां लहरां सागर दे च एक सैकंड दे च पैदा होंदियां ने, एक लहर जैसी दूसरी लहर नहीं है, नहीं बनती। तन दे तल दे ते इतनी भिन्नता है, इतनी अनेकता है। फिर गुरबाणी दा ये सिद्धांतिक नुकता, एक तन जैसा दूसरा तन नहीं है। ते तन दे मोह दे तल ते जीण वाले ये दोस्ती, ये रिश्ते कोई बहुत लंबे नहीं होंदे, क्योंकि तन दी होंद ही कोई बहुत लंबी नहीं है। और तन जैसा देखे है, तन ते छिन छिन दे च बदलदा है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, दो मन एक हो सकते हैं। जो अगले दी सोचनी हो मेरी सोचनी हो सकती, जो मैं याद कर रहा वो भी वही याद कर रहे हैं। मेरी सोचनी दूसरे दी सोचनी हो सकती है, दूजे दी सोचनी मेरी सोचनी हो सकती। जो मेरे विचार ने वही दूजे दे हो सकते हैं। जिसनों मैं याद कर रहा वो मैनू याद कर रहा है। तो ये दो मन एक हो सकते हैं। ते मन है कि यादां दा प्रवाह, सोचनी दा प्रवाह, विचारां दा प्रवाह। दो मन एक हो सकते ने, पर बहुत थोड़ियां नाल। मन दी सांझ भी कोई बथेरियां नाल नहीं बनन लगी। सारियां नाल मन नहीं मिलेगा। दूर क्यों जाओ, एक घर दे च प्यो पुत्र दा मन भी एक नहीं होंदा, तन ते एक है ही नहीं। और ये भी अर्ज करते हैं, दो भरावां दे मन भी एक नहीं होंदे, तन ते एक है नहीं। लाजमी नहीं पति पत्नी दा भी मन एक होवे, तन ते एक है ही नहीं। सोचनी दा मेल होवे, विचारां दा संगम होवे, यादां दा इकट्ठ होवे, कोई जरूरी नहीं है, ये कोई लाजमी नहीं है। भावें एक घर दे च प्यो पुत्र रह रहे ने, भावें एक घर दे च दो बिरा रह रहे ने, भावें एक घर दे च पति पत्नी रह रहे ने, पर ये कोई लाजमी ते नहीं कि मन एक ने। तन भी अलग ने, मन भी अलग ने, सोचनी अलग अलग है, विचार अलग अलग ने, ते प्रबल यादां भी अलग अलग ने। किधरे किधरे दो मन एक हो जाते हैं, विचार एक हो जाते हैं, सोचनी एक हो जाती है, यादां एक हो जाती हैं। पर यह बहुतात दे च नहीं, व्यापक रूप दे च नहीं। अगर 5 अरब के करीब इस वक्त जमीन के उत्ते मनुख रह रहे हैं, तो मैं अर्ज करा कुछ सैकड़ियां का या चलो 1000 2000 का ही जिक्र कर सकते हैं, मन एक ने, बाकी नहीं, किसी दे भी नहीं। भावें सारी जिंदगी इकट्ठे रहे प्यो पुत्र, भावें सारी जिंदगी इकट्ठे रहे दो बिरा, भावें सारी जिंदगी इकट्ठे रहे पति ते पत्नी, कोई जरूरी नहीं मन एक होए होवन, विचार एक होए होवन, ख्याल एक होए होवन, यादां एक होवन। लेकिन फिर भी एकता क्यों बनी रहती है? आत्मा सारियां च इक्को है, अलग अलग नहीं है। आत्मा रेत दे जर्रे तो लेके सूरज तक, कीड़ी तो लेके हाथी तक, पशु तो लेके देवते तक इक्को ही है। हस्ती कीटी त्रिलो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। गुरु गोविंद सिंह जी। एक अखंड ज्योति जर्रे तो लेके सूरज तक, कीड़ी तो लेके हाथी तक, पशु तो लेके मनुख तो लंघदी हुई देवतियां तक इक्को ही है। आत्मा दा तल इक्को ही है, कोई अलग अलग नहीं है, इक्को ही है। मन एक नहीं है, तन भी एक नहीं है। इस वास्ते दुनिया दे कोई मुल्क दा कितना भी खैर खा क्यों ना होवे, कोई भी राजनीतिक अपने मुल्क दे भी एकता नहीं लिया सकिया मनुखां दी।
कोई दार्शनिक चिंतक भी इस दे सफल नहीं होया। ये भी मैं अर्ज करते हैं, गुरुआं पैगंबरां ने कोशिश की मनुख किधरे आत्मा दे तल ते जीवे ते सब कुछ एक दिखाई देवे, उन्हां नूं पूरी सफलता नहीं मिली। क्यों? एक संग तराश जद पत्थर नूं घड़दा है ते मूर्ति बनांदा है, हथ दे छैणा लेके हथौड़ा लेके पत्थर इनकार नहीं करदा कि तू मैनू घड़ना। हालांकि मूर्ति पत्थर दे विच पई है, सिर्फ फालतू टुकड़ियां नू संग तराश एक पासे करदा है। कतई मूर्ति कोई आसमान तो लिया के पत्थर दे च नहीं सुटदा, पत्थर दे विचों ही मूर्ति प्रगट करदा है। पत्थर ही मूर्ति है पर कुछ फालतू टुकड़ियां नू एक पासे करदा है। अवतार गुरु पीर पैगंबर कहने तू परमात्मा है, तू ईश्वर है, कुछ फालतू टुकड़ियां नू एक पासे कर दी, कुछ फालतू सोचनी, कुछ फालतू विचार। पर मनुख ऐसा पत्थर है, कहंदा नहीं तू छैणा मारेगा, तू हथौड़ी मारेगा, तू तराशेगा, मैनू कबूल नहीं। पत्थर इनकार नहीं कर सकता तो संग तराश उसनू मूर्ति मान बना देंदा है।